शहंशाह सर को हमने इंट्रोड्यूस कराया और शहंशाह सर जो पढ़ाते हैं, आज जो पटना में आपको जो नामी गिरामी टीचर जो देखने को मिलता है, इन्हीं शख्स का वो चेला है आज जो आपको दिखता है पटना में। और शहंशाह सर का बैच हम 8 तारीख से दे रहे हैं, शाम में 7 से 8। और भारतवर्ष में सबसे कम फी होगा। और फी क्या होगा? फी कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्टूडेंट के श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है कि कितना देगा। फी कुछ नहीं होगा। सर से जब हम फी की बात किए तो सर बोले मैं शहंशाह हूँ, पैसा का मोहताज हम नहीं हूँ, मेरे अंदर वो टैलेंट है तो पैसा तो खुद पे खुद आ जाएगा। तो सर की बैच, तो उसके बाद भी फिर सर से हम रिक्वेस्ट किया कि सर मिनिमम कुछ तो रखा जाए। तो सर ने बोला जो आपको लगता है वो रख दीजिए। और श्रीवास्तव कैंपस स्टूडेंट के लिए है सिर्फ और सिर्फ 751 रुपये में 10 सब्जेक्ट पर, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ये सिर्फ श्रीवास्तव कैंपस ही कर सकता है और किसी भी कैंपस के अंदर हुक्का नहीं है, ताकत नहीं है जो एक कर देगा। और आपसे हम उस शख्स से मिलाते हैं जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता हुआ इंग्लिश है। केडी कैंपस जो नामी कोचिंग था वो बात अलग का है। मुखर्जी नगर का सीनियर फैकल्टी और स्टार फैकल्टी रह चुके शशि सर के लिए बेहतरीन ताली बजाओ, एक बार बजाओ ताली। और सर से इंट्रोड्यूस कराते हैं, वेलकम सर। सबसे पहले आप लोगों का यह प्यार, यह उपहार और उत्साह देखकर बड़ा खुशी हुआ। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो प्यार हमारे रीजनिंग के स्टार फैकल्टी और श्रीवास्तव सर के लिए जो आप लोगों के प्रति जो श्रद्धा है उसके ये हकदार हैं, इसलिए श्रीवास्तव सर के लिए एक बार जोरदार ताली। तो जैसा कि सर ने बताया कि मैं केडी कैंपस मुखर्जी नगर पढ़ाया, आगरा पढ़ाया, कानपुर पढ़ाया, इलाहाबाद पढ़ाया और अब श्रीवास्तव कैंपस में ही पढ़ाने आया हूँ। ये इंग्लिश की जिम्मेदारी मुझे सर ने दी है और मैं चाहता हूँ कि इसे बेखूबी निभाऊं। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट आपसे भी करूँगा, कोई भी टीचर जो खुद को स्टार समझते हो या स्टार हो, रियल में अगर उनको कोई स्टार बनाता है तो वो है स्टूडेंट, वो है स्टूडेंट, वो है स्टूडेंट। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि जो एनर्जी मैं लेके आया हूँ वो एनर्जी आप तक पहुँचे। रिक्वेस्ट आपसे यही होगा कि उस एनर्जी को बनाए रखना, उस एनर्जी को बचाए रखना, ठीक है। और सबसे पहले थोड़ी बहुत बात इंग्लिश की भी हो जाए, फिर हम लोग टीचर्स डे की बात करेंगे। फिर तो आज शाम से ही हो रही है। ध्यान देना इंग्लिश के लिए, कभी डरना मत, कभी मत डरना नहीं इंग्लिश के लिए। जैसा कि आप देखो रीजनिंग आप लोग कभी पढ़े थे? बताओ एक बार जोर से। क्या 8वीं क्लास में रीजनिंग था? 10वीं क्लास में? प्लस 2 में? लेकिन श्रीवास्तव सर का सहयोग मिला और मुझे लगता है कि आप लोग को रीजनिंग का कोई डर नहीं होगा, नहीं। लेकिन इंग्लिश 6ठी क्लास में भी पढ़ा था, नहीं पढ़ा बट नाम सुना होगा और शौक जरूर रखा होगा कि मैं भी इंग्लिश पढ़ूं, मैं भी इंग्लिश सुनूं और मैं भी इंग्लिश बोलूं। था या नहीं था? 8वीं में भी, 10वीं में भी और प्लस 2 में। बट मात खा जाते हो कहाँ जाकर? एसएससी के एग्जाम में। मुझे मालूम है बैंकिंग एसएससी में श्रीवास्तव सर के सहयोग से रीजनिंग में कलम नहीं रुकता होगा। देवारियन सर भी जिम्मा लिए हैं कि मैथ में कलम नहीं रुकने देंगे। शहंशाह सर जीके के लिए हैं और ये भी यही कबूल रहे हैं कि नहीं, एसएससी और रेलवे में अपने स्टूडेंट का कलम कहीं नहीं रुकने दूंगा। और जैसा कि मुझे अभी तक मालूम चला है कि सर के स्टूडेंट बता रहे हैं कि उनका कलम कहीं नहीं रुकता। तो आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर शशि झा भी आपसे यही वादा करता है कि इंग्लिश में भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में भी आपका कलम कभी नहीं रुकेगा। और बाकी विशेष हम लोग मिलेंगे क्लास में। बस यही कहूंगा कि ये एनर्जी, ये प्यार और उत्साह बनाए रखना। धन्यवाद।
और इस कैंपस के श्रीवास्तव कैंपस के रंगमंच पे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस के बेहतरीन फैकल्टी का टीम बना है, जो पूरे पटना में कहीं देखने को मिलेगा नहीं। वेलकम सर। सर आइए सर, आइए सर। और ये श्रीवास्तव कैंपस है, ये श्रीवास्तव कैंपस है, ये श्रीवास्तव कैंपस है। और स्टूडेंट के लिए वचनबद्ध है, पैसा हो या नहीं हो पढ़ाने का संकल्प लेता है, और पैसा बैरियर नहीं होगा पढ़ाई में, हम आपसे वादा करते हैं। और श्रीवास्तव कैंपस आपके रिजल्ट देने के लिए तत्पर है और उत्तरदायी है। फिर से हम कहेंगे शहंशाह सर को, मेरे स्टूडेंट को थोड़ा सा आप अपने लहजे में अच्छे तरीके से मोटिवेट कीजिए, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट है कहीं न कहीं गलत जगह फंसा हुआ है। देखिए, जिसका जन्म समुद्र में हुआ हो उसे तैरना नहीं सिखाया जाता। जिसका जन्म समुद्र में हुआ हो, सागर में हुआ हो, उसे तैरना नहीं सिखाया जाता। और मेरा जो जवान है, एक चीज और संजीव बाबू, मेरा जवान जो है अगर कहीं पढ़ रहा है किसी कोचिंग में, तो हम कहेंगे किसी कोचिंग छोड़कर मेरे पास मत आओ। अगर कोचिंग छोड़कर मेरे पास आना चाहते हैं तो वो जवान का वहाँ पैसा लग गया है, पैसा लग गया, वो कोचिंग पैसा रिटर्न नहीं करेगा। अगर आप पढ़ना मेरे पास आते हैं तो ऐसे जवान पर विशेष रूप से कुछ सोचा जाए, क्योंकि ये देश का नागरिक नहीं, ये देश का नागरिक तो है ही, ये श्रीवास्तव कैंपस की भी नागरिक है। यहाँ पैसा मायने नहीं रखता, यहाँ दिल मायने रखता है। पैसा मायने नहीं रखता है, दिल मायने रखता है। अगर एक कम्पीट कर जाता है संजीव बाबू, तो ये नौजवान नहीं पूरा भारत कम्पीट किया है। आपके लिए पैसा मायने नहीं रखता। आपको जैसे पढ़ना होगा, कोई भी सब्जेक्ट आप जैसे पढ़ना, अगर किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं और हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप उस कोचिंग का आई कार्ड दिखाएंगे, और बाकी काम इस कैंपस पर डिपेंड करता है कि आपके साथ क्या हो। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पैसा बाधक नहीं होगा, पैसा बाधक नहीं होगा, और आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर कोई रोकता है तो शहंशाह उसके लिए अपने तरफ से चेक काट देगा। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहना है। याद रखना है, आपको पढ़ाई का एक जुनून होना चाहिए। पहला दिन आकर हम स्पीच दिए थे तो एक बात हम बोले थे, लेकिन एक बात फिर एक बार बोल देते हैं, पढ़ाई का एक जुनून होनी चाहिए। बोले थे ना, संजीव बाबू बोले थे क्या, ये पंकज मिश्रा सर हमें इतना कोऑपरेट की, ये बात तो हमें याद भी नहीं रहा, ये याद भी नहीं रहा, या बोलकर हमको याद पाड़े वो। तो बात यह है, कैसे हो गया देखिए, बताते हैं। अगर संजीव बाबू इसे कोऑपरेट करना मानते हैं तो फिर कोऑपरेट ही सही। अगर हम कोऑपरेट नहीं किए होते तो आज इतने लोग यहाँ जमा होता, इतने लोग जमा होता। अगर आप जमा नहीं होते तो हमें बुला पाते। अगर आज संजीव बाबू SK श्रीवास्तव नहीं बने होते तो आज इतना बैंक पीओ, इतना अधिकारी बन पाता। थोड़ी सी मदद की आवश्यकता है दोस्त, थोड़ी सी। किसी की मदद कर देने से कोई गरीब नहीं होता। अगर आप खाना खा रहे हैं, खाना में से 2 रोटी निकाल कर किसी को खिला देंगे ना, इससे ऐसा नहीं कि आप भूखे रह जाएंगे। मेरे जवान, एक बार की बात है कि गोपाल कृष्ण गोखले, पहले ऐसे इतना रोड नहीं हुआ करता था, इतनी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, इतने मीडिया उस समय नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे, उस समय वो पढ़ाई के लिए जा रहे थे, उस दिन भयानक बारिश हुई थी, बारिश हो गई थी, और बारिश होती ही चली गई, और वह भीगते हुए पहुँच गए अपने स्कूल। और स्कूल में उनका गुरु ने सोचा क्या कि आज लड़के से प्रश्न कम करते हैं, आज उससे पूछते हैं, उससे बात करते हैं। तो गुरु ने एक प्रश्न रख दिया कि इतना यहाँ पर विद्यार्थी बैठा हुआ है, तुमसे एक एक से उठाकर प्रश्न करना शुरू किए, अगर हीरा का थैली तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तो एक विद्यार्थी ने कहा इसे बेचकर टॉफी खरीदेंगे। दूसरा पूछे तुम्हें मिल जाए तो क्या करोगे? तो वो बच्चा ने कहा इसे बेचकर हम अपने पापा को दे देंगे। तो ये प्रश्न सुनकर एक बच्चा था, वह सोच में पड़ गया और पीछे बैठा हुआ था। तो गुरु ने सोचा कि कोई बात नहीं है, इससे लास्ट में पूछेंगे। पूछते पूछते गुरु ने उस बच्चे से लास्ट उठाकर पूछा, अगर तुम्हें हीरे का थैली मिल जाए तो तुम क्या करोगे? वो बच्चा कहा कि पहले पता लगाएंगे ये है किसका, जिसका होगा उसे लौटा देंगे।
गुरु ने कहा अगर पता नहीं चला ये थैली है किसका तब क्या करोगे? तो बच्चा ने कहा तब क्या करेंगे? इस हीरे की थैली को बेचकर देश की सेवा में लगा देंगे। और यही बच्चा कहलाया गोपाल कृष्ण गोखले। यही बच्चा कहलाया गोपाल कृष्ण गोखले, जिसे महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु बनाया था। अगर गुरु ने वहां पर उस बच्चे को नहीं पहचानता तो गोपाल कृष्ण गोखले नामक इंसान नहीं होता, तो फिर महात्मा गांधी गुरु किसका बनाते? और यही बात हुई संजीव जी के साथ। ये हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ खूबसूरत सा चेहरा को जब देखे तो हमें लगा कि ये कोहिनूर से कम नहीं। थोड़ी सी सपोर्ट दे दिया जाए, हो सकता है कुछ विद्यार्थी को मंजिल मिल जाए, किसी का तकदीर बन जाए। और हमारी जो बात बोले हैं गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले की, वही रिश्ता हम दोनों के बीच है। जब इंसान आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ने के बाद स्वीकार कर लेता है कि वो इंसान ने हमें मदद किया था, ये साधारण बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। शाखों से टूट जाए वो पत्ते हम नहीं, शाखों से टूट जाए वो पत्ते हम नहीं, आंधियों से कह दो औकात में रहे। होगी जीएस की बारिश मेरे जवान साहब, होगी जीएस की बारिश जिसमें भीगेंगे आप, होगी जीएस की बारिश जिसमें भीगेंगे आप, भीगेंगे हम, देखेगी सारी दुनिया। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो तो फिर इस दीवारों से पूछो, यहाँ की बातियों से पूछो, यहाँ की इमारतों से पूछो, जहां भी टच करोगे एक ही नाम निकलेगा, सहनसा सहनसा सहनसा। लेकिन सर ये जब आप कंपीट करेंगे मेरे जवान, जब आप कंपीट करेंगे तो आप अपना घर रेल से जाए या बस से जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कंपीट आप कर जाते हैं, जब अपने घर पहुंचे स्टेशन आएंगे तो उस स्टेशन में सबसे सुंदर जो खूबसूरत कार लगी होगी, उस कार को रिजर्व करना है। उस कार पर बैठकर उस अखबार में जिसमें आपका रोल नंबर और फोटो आया है, हाथ खिड़की से हाथ निकाल कर चिल्लाते हुए घर जाना, कहना है माँ पापा भैया भौजी देखो कंपीट कर गए हैं, इस अखबार में मेरा नाम है, देखो इसमें मेरा रोल नंबर है। कभी जिंदगी में हमसे मुलाकात हो गई तो हमें भी बताना वो वक्त कैसा रहा। जब आप कंपीट करेंगे तो जब आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। पर मंथ सैलरी में से कुछ नहीं, 1 रुपया का सिक्का निकाल कर कहीं ऐसे जगह रख देना। पर मंथ सैलरी में से 1 ही रुपया निकाल कर ऐसे जगह रखना जो 20 साल के बाद वो एक अमाउंट हो जाएगी। वो अमाउंट जाकर ऐसे विद्यार्थी के पास जाकर खर्च करना, जिसे लिखने के लिए कागज नहीं है, जिसे लिखने के लिए कलम नहीं है, जिसे पढ़ने के लिए किताब नहीं है। हो सकता है आपकी छोटी सी प्रयास से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, उसकी जिंदगी से अंधेरा समाप्त हो जाती है। तो इसमें आपको क्या जाता है? इसमें आपको क्या जाता है? मेरे जवान, शिक्षक दिवस है और आप भी थक गए हैं, हम नहीं थके हैं। आपके चेहरे देखकर लगता है थक गए हैं और हम आपसे जुड़ने जा रहे हैं। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से जुड़ेंगे। हम प्रचार नहीं करते, हम प्रचार बिल्कुल नहीं करते, आराम से जुड़ना है, मन मान जाए। देखो पानी और गुरु, पानी तभी पियो जब मन मान जाए, गुरु तभी करो जब दिल रहे। और पूरे चीज़ को जांच पड़ताल कर आप मेरे पास आते हैं तो आपकी स्वागत है। और आपको जब हमारे क्लास में आएंगे तो कोमा फुल स्टॉप कहीं भी दिक्कत होगी पूछने का प्रयास करेंगे। जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा क्लास में ही पूरी क्लियर कर दिया जाएगा। एक एक लड़का को जब तक जुआ पर वो चैप्टर नहीं हुई तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसके बाद चैप्टर वाइज हम टेस्ट लेंगे। पैसा कमाने के लिए काम हम नहीं करते। जिस दिन आपको लगेगा सहनसा पैसा कमाने के लिए काम कर रहे थे, हमें याद पड़ देना सहनसा जीने से निकाल कर देगा, उसी दिन हम संज्ञा धारण कर लेंगे, उसी दिन संज्ञा धारण कर लेंगे। हम आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस में हम बोलते हैं कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी हमें अगर ये कह दे कि सर पैसा के लिए पढ़ाए हैं, प्रमाण के साथ, या ये कह दे कि उस बैच में ज़्यादा पढ़ा दिए, इस बैच में कम पढ़ाए हैं, प्रमाण के साथ कॉपी दिखा दे, सांसा दे अंदर उसी समय संज्ञा धारण कर लेगा। सांसा ऐसा काम नहीं करता। सांसा इस चेहरे की मुस्कुराहट लाने के लिए पढ़ाता है, काम करता है, जीता है। अरे मेरे जीवन में अगर मैं हमसे भाई जुड़ा हुआ है तो इसलिए जुड़ा है कि क्योंकि एक माँ की संतान है, इसलिए हमें भाई करता है। माँ हमारी इसलिए हमें मानती है क्योंकि उसने हमें जन्म दी है। फादर इसलिए मानते हैं कि क्योंकि हम हमारे फादर हैं। तो हमारे पर हमसे कोई न कोई किसी कारण पर जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो नौजवान हमसे जुड़ा हुआ है किसी रिश्ता नहीं है, किसी कारण से जुड़ा हुआ नहीं। मेरा दिल कहता है कि यही मेरा ओरिजिनल परिवार है, मेरा ओरिजिनल परिवार यही है।
मेरा ओरिजिनल प्रमाण यही है, जिंदगी 100 बरस की सही, जिंदगी का भरोसा नहीं, चांद छुप जाए कब क्या पता, चांदनी का भरोसा नहीं। प्रकाश लोग किसी से लेने में मत विश्वास नहीं कीजिए, किसी को देने में विश्वास करें। किसी से लेने में विश्वास नहीं करें, किसी को देने में विश्वास करें। यह जिंदगी छोटी नहीं होती मेरे जवान। लोग देर से जीना ही शुरू करते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते लौटने का वक्त हो जाता है। इसी का नाम तो जिंदगी है मेरे जवान। और अभी बैठना है और फुल एंजॉय करना है। हाँ, एक एक जाना नहीं है। आइए समझिए नहीं, और ऐसा झुमाइए कि फिर बोले हमको कुछ दिन बाद के सर उस शख्स को जरूर बुलाइए जिनका नाम है जॉनी फीवर। थैंक्स